और शेर के बच्चे तो हमेशा रहेंगे। मैंने सभापति महोदय, मैंने राज्यपाल के भाषण पे ये जो बुक है ये मैंने देखी थी और पढ़ी थी, और इसके अंदर जो हमारे धरती पुत्र हैं, हमारे किसान भाई हैं, उनके लिए बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। क्या ये वास्तव में धरातल पे हैं या राज्यपाल महोदय जी को असत्य बात कहलवाई गई? हमें तो अब तक ये लगता है कि असत्य बातें कहलवाई गई हैं। तो अगर वो सब असत्य बात है इसलिए है क्योंकि हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति महामहिम जी भी रोए थे, धनखड़ साहब, वो किसान की वजह से रोए थे, वो परेशान भी थे, उनका इस्तीफा भी ले लिया गया था। इसीलिए इस बजट के अंदर जो आने वाला है उसमें किसान भाइयों का जरूर ध्यान रखा जाए, क्योंकि मैंने इसमें बिंदु संख्या 40 से 63 तक जब देखा था जो 1427 करोड़ रुपए किसानों के लिए बात की गई थी। अल्पकालीन ब्याज भी 44,355 करोड़ का था, फसल ऋण 2,834 करोड़ था, कृषि यंत्रीकरण के लिए 58 करोड़ रुपए का था और पाइपलाइन हेतु 152 करोड़ रुपए का अनुदान था। जब इतनी सारी चीजें हैं तो किसान भाई क्यों रो रहा है और क्यों परेशान है? पहली बात तो ये। इसके अलावा हम आगे चलते हैं तो हम बात करते हैं युवा बेरोजगारों की। आपने बताया है कि 1 लाख भर्ती की जाएंगे। हम तो ये कहते हैं आप 1 लाख भर्ती करिए और ज्यादा करिए, लेकिन जो हमारे 5,000 राजीव गांधी युवा मित्र जो बेचारे बेरोजगार हो गए, वो सदन धरने पे भी बैठे थे, आप उनके लिए भी कुछ करिए। क्योंकि आप सिर्फ अगर राजीव गांधी जी के नाम से अगर आपको परेशानी है तो आप नाम बदल दीजिए, लेकिन आप उनका भी सोचें और आप उनको भी इस भर्ती में शामिल करें, उनका कुछ ना कुछ तो करें इस चीज के लिए। साथ ही मैं आपको ध्यान देना चाहूंगा, माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी नहीं है तो अपने सभापति महोदय आपके माध्यम से सदन में कहना चाहूंगा कि अधिनियम 1965 की धारा 19B के तहत हमारे 108, 104 जननी सुरक्षा पे जो हमारे भाई काम कर रहे हैं तो उनको आप बोनस प्लस मेरिट के हिसाब से उनको भी लिया जाए। आज वो भी परेशान है क्योंकि आप उनको 10-12 हजार रुपये महीने का उनको मेहनताना मिलता है। अगर आप उनको ले लेंगे तो उनको CHO में परमानेंट नौकरी लग जाएगी और वो 6-6, 7-7 साल से काम भी कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि अगले बजट में जो आ रहा है आपका 26-27 उसके अंदर उनकी भी बात कही जाए। साथ ही सबसे बड़ा मुद्दा, हम जनता क्लिनिक खोल रहे हैं और जनता क्लिनिक के अंदर प्लेसमेंट कंपनियां जो लेते हैं टेंडर के माध्यम आ रही हैं, जिस सभी सदस्यों को विचार करना चाहिए इसके माध्यम से सभी सदस्यों को कि उसके अंदर फार्मासिस्ट, GNM, 4th ग्रेड डॉक्टर सबको लिया जाता है।